कल्पना कीजिए, एक स्त्री जो आग से जन्मी 5 योद्धाओं की पत्नी बनी, लेकिन उसका जीवन सिर्फ अपमान, निर्वासन और बदले की आग में जलता रहा। क्या आप जानते हैं द्रौपदी के उन त्यागों को जो महाभारत की किताबों में छिपे हैं? वो बलिदान जो कभी किसी ने नहीं बताया, पति साझा करने की पीड़ा से लेकर युद्ध की छाया में खोई खुशियां तक। अगर आप तैयार हैं इन अनकहे राजों को जानने के लिए, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अंत तक देखें, क्योंकि आज द्रौपदी खुद बोल रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे महाभारत की सबसे मजबूत और रहस्यमयी स्त्री द्रौपदी की। द्रौपदी, जिसे पांचाली, याज्ञसेनी या कृष्णा भी कहा जाता है, हम सब जानते हैं उसकी कहानी स्वयंवर, द्यूत क्रीड़ा में अपमान और कुरुक्षेत्र का युद्ध। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इन सब के पीछे द्रौपदी के कितने त्याग छिपे हैं? वो बलिदान जो उसने चुपचाप सहा, बिना शिकायत के। इस छोटी सी वीडियो में हम खोलेंगे द्रौपदी के जीवन के अनकहे पहलू। जन्म से लेकर मृत्यु तक उसके हर त्याग को डिटेल में देखेंगे। अगर आप महाभारत के फैन हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। जन्म और प्रारंभिक जीवन। पहला त्याग। दोस्तों, द्रौपदी का जन्म ही एक बलिदान की कहानी है। राजा द्रुपद, जो धृष्टद्युम्न के पिता थे, द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए यज्ञ करवाते हैं। उस यज्ञ से पहले धृष्टद्युम्न निकलता है, फिर द्रौपदी। लेकिन सोचिए, द्रौपदी का जन्म एक उद्देश्य के लिए था, बदला। वो अपनी मां के गर्भ से नहीं, आग से पैदा हुई। क्या ये त्याग नहीं? एक सामान्य बचपन, मां का प्यार, सब छोड़कर वो योद्धा बनने के लिए आए। अनकहा पहलू। महाभारत में बताया जाता है कि द्रौपदी पिछले जन्म में एक ऋषि की बेटी थी, जिसने शिव से 5 पतियों की मांग की थी। लेकिन इस जन्म में उसने अपना सुख त्याग दिया। प्रारंभिक जीवन में द्रुपद ने उसे राजकुमारी की तरह नहीं, बल्कि एक हथियार की तरह तैयार किया। वो घुड़सवारी, शस्त्र विद्या सीखती रही, लेकिन कभी लड़की की तरह नहीं जी सकी। उसका पहला बड़ा त्याग, परिवार का सुख। द्रुपद का फोकस सिर्फ बदले पर था, द्रौपदी को प्यार कम मिला। हम डिटेल में देखेंगे कैसे उसने बचपन से ही बलिदान शुरू कर दिया। यहाँ 5-7 मिनट की स्टोरी टेलिंग, उदाहरणों के साथ। स्वयंवर और विवाह, साझा जीवन का त्याग। अब आते हैं स्वयंवर पर। द्रौपदी का स्वयंवर, जहां अर्जुन ने मछली की आंख में तीर मारा। लेकिन अनकहा त्याग यहां शुरू होता है। कुंती के एक वाक्य, जो लाए हो उसे बांट लो, से द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बन गई। सोचिए, एक स्त्री का कितना बड़ा बलिदान। वो एक पति की कल्पना करती होगी, लेकिन उसे 5 साझा करने पड़े। महाभारत में वर्णन है कि द्रौपदी ने विरोध किया, लेकिन धर्म के नाम पर चुप रह गई। उसका त्याग, व्यक्तिगत सुख। हर साल एक पति के साथ रहना, बाकियों से दूर। क्या ये भावनात्मक बलिदान नहीं? अनकहे राज। द्रौपदी की डायरी जैसी कोई चीज नहीं, लेकिन व्यास जी बताते हैं कि वो अंदर से टूटती रही। पांडवों के साथ जीवन, छिपी पीड़ाएं। विवाह के बाद द्रौपदी इंद्रप्रस्थ में रानी बनी, लेकिन त्याग जारी रहा। वो 5 पतियों की सेवा करती, लेकिन कभी अपनी इच्छाएं नहीं रख सकी। अनकहा भीम से उसका विशेष लगाव था, लेकिन उसे सबके साथ बैलेंस करना पड़ता। कौरवों की जलन, जयद्रथ का अपहरण, इन सब में द्रौपदी ने चुपचाप सहा। बलिदान, अपना सम्मान। वो हमेशा पांडवों की एकता बनाए रखती, लेकिन अंदर से जलती। हम देखेंगे कैसे उसने घरेलू जीवन में त्याग किए। द्यूत क्रीड़ा और अपमान, सबसे बड़ा बलिदान। ये सेक्शन सबसे इमोशनल। युधिष्ठिर द्यूत में हारते हैं, द्रौपदी को दांव पर लगाते। दुशासन उसे सभा में घसीटता है, वस्त्रहरण की कोशिश, लेकिन कृष्ण बचाते हैं। अनकहा त्याग, द्रौपदी का मानसिक बलिदान। वो अपमान सहती है, लेकिन बदला लेने की प्रतिज्ञा करती है। सोचिए, एक रानी का कितना अपमान। उसने अपना सब कुछ खो दिया, सम्मान, सुख, सब। लेकिन त्याग, वो पांडवों को दोष नहीं देती, बल्कि उन्हें एकजुट रखती है। डिटेल में उसके बाल न खोलने की प्रतिज्ञा, जो युद्ध तक चली। वनवास और कष्ट, अज्ञातवास का त्याग। 13 साल का वनवास। द्रौपदी जंगल में भटकती, कीचक से अपमान सहती। अनकहा वो रानी से दासी बनी, लेकिन कभी शिकायत नहीं की। त्याग, शारीरिक और मानसिक। वो पांडवों को मोटिवेट करती रही। बलिदान, अपनी पहचान। अज्ञातवास में सैरंध्री बनकर रहना, कीचक का वध। हम देखेंगे कैसे उसने बदले की आग जलाए रखी। कुरुक्षेत्र युद्ध में भूमिका, अंतिम बलिदान। युद्ध में द्रौपदी बदले की प्रेरणा बनी, लेकिन त्याग, उसके 5 पुत्र मारे गए। अनकहा वो युद्ध के बाद भी टूट गई, लेकिन मजबूत रही। बलिदान, मातृत्व का सुख। सामग्री पर जाएं। मेनू, प्राथमिक नेविगेशन। पुस्तक में खोजें। पुस्तक में खोजें। खोज। क्या आप ऐसी किताबें बनाना या रूपांतरित करना चाहते हैं?
प्रेस बुक्स किस प्रकार खुले प्रकाशन पद्धतियों का समर्थन करता है, इसके बारे में और जानें। पुस्तक सामग्री नेविगेशन। अंतर्वस्तु। महाभारत की छोटी छोटी कहानियां। 57। द्रुपद ने स्वयंवर रचाया। राजा द्रुपद की अग्निपुत्री द्रौपदी के लिए प्रतिस्पर्धा करने को उत्सुक राजा और राजकुमार स्टेडियम में उमड़ पड़े। द्रुपद ने एक ऊंचे डंडे पर एक घूमता हुआ मछली के आकार का लक्ष्य रखा था और धनुर्धर को नीचे तेल से भरे कड़ाह में लक्ष्य का प्रतिबिंब देखकर निशाना लगाना था। कई राजकुमारों ने प्रयास किया और असफल रहे। फिर कर्ण की बारी आई। उसने आत्मविश्वास से तीर चलाया, लेकिन इससे पहले कि वह तीर चला पाता, द्रौपदी चिल्ला उठी, मैं इस तथाकथित राजा को पहचानती हूँ। ये तो बस एक सारथी है, इसे भगा दो। दुर्योधन ने विरोध करते हुए कहा, वह अंग देश का राजा है, उसे प्रतिस्पर्धा करने दो। नहीं, मेरे मित्र, कर्ण ने दुर्योधन से कहा, मुझे वह नहीं चाहिए। 58। कृष्ण पांडवों को पहचानते हैं। पांडव द्रौपदी के स्वयंवर में ब्राह्मण बनकर शामिल हुए थे। दर्शकों में से एक राजकुमार कृष्ण थे, जिन्होंने पांडवों को उनके भेष के बावजूद पहचान लिया। कृष्ण ने ब्राह्मणों की ओर इशारा करते हुए अपने भाई बलराम से कहा, देखो बलराम, ये पांडव हैं। बलराम ने आश्चर्य से कहा, तो फिर वे आग में नहीं मरे? अब हम कुछ महत्वपूर्ण देखेंगे। कृष्ण बुदबुदाए, अर्जुन जरूर द्रुपद की परीक्षा पास कर लेगा और फिर चीजें दिलचस्प हो जाएंगी, बहुत दिलचस्प। जैसा कि कृष्ण ने भविष्यवाणी की थी, अर्जुन खड़ा हुआ और लक्ष्य की ओर बढ़ा, जबकि भीड़ आश्चर्य से बुदबुदा रही थी कि एक ब्राह्मण ने प्रतियोगिता में प्रवेश किया है। 59। अर्जुन स्वयंवर में प्रतिस्पर्धा करते हैं। जब अर्जुन लक्ष्य के निकट पहुंचे तो राजा और राजकुमार चिल्ला उठे, ब्राह्मणों का प्रवेश वर्जित है। लेकिन द्रौपदी को इस बात पर कोई आपत्ति नहीं थी, न ही राजा द्रुपद ने इस पर कोई आपत्ति जताई। अर्जुन ने द्रुपद को धन्यवाद दिया और द्रौपदी की ओर मुस्कुराया। फिर उसने अपना धनुष उठाया और तेल में प्रतिबिंबित लक्ष्य को देखते हुए निशाना साधा। अर्जुन ने एक नहीं बल्कि 5 बाण चलाए और हर बार लक्ष्य पर निशाना साधा। द्रौपदी ने रहस्यमयी ब्राह्मण को विजेता की माला पहनाई। राजा और राजकुमार और भी क्रोधित हो गए, लेकिन भीम ने उनका मुकाबला किया और 5 पांडव द्रौपदी को अपने साथ लेकर भाग गए। 60। पांडवों को भिक्षा बांटनी होगी। हर दिन पांडव मांगी हुई भिक्षा घर लाते और अपनी माता कुंती को देते। इसलिए जब अर्जुन ने द्रौपदी से विवाह की प्रतियोगिता जीत ली तो भीम ने एक छोटा सा मजाक करने की सोची। घर के अंदर आकर भीम ने मां कुंती से कहा, मां आओ देखो आज हम कितनी भिक्षा लेकर आए हैं। बेशक तुम्हें दान बराबर बराबर बांटना होगा। कुंती चिल्लाए। फिर वह बाहर आए और द्रौपदी को देखा, जिसने कुंती को शर्मीली और उलझन भरी मुस्कान दी। मैं अपने शब्द वापस नहीं ले सकती प्रिय, उसने अपनी नई बहू से कहा। मेरे 5 बेटे तुम्हारे पति होंगे। 61। राजा द्रुपद पांडवों का स्वागत करते हैं। द्रौपदी ने कहा, हमें ये बात अपने पिता को समझानी होगी, और फिर वह 5 पांडवों को महल में वापस ले गई। राजा द्रुपद पहले ही अनुमान लगा चुके थे कि ये 5 ब्राह्मण कौन होंगे। उन्होंने मुस्कुराते हुए युधिष्ठिर से कहा, अगर तुम वही हो जो मैं तुम्हें समझता हूँ, तो मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। मुझे सच सच बताओ, तुम कौन हो? मैं पांडु पुत्र युधिष्ठिर हूँ, जो कभी हस्तिनापुर का राजकुमार था, और ये मेरे भाई हैं, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव। सुंदर द्रौपदी हमारी पत्नी बनेगी। राजा द्रुपद युधिष्ठिर को असमंजस से देखते रहे। युधिष्ठिर ने दोहराया, हम सभी द्रौपदी से विवाह करेंगे। 62। नलयनी की कहानी। असंभव। द्रुपद चिल्लाए, एक स्त्री के 5 पति नहीं हो सकते। तभी व्यास प्रकट हुए, मानो उन्हें पता था कि उनकी जरूरत है। मैं समझा सकता हूँ, उन्होंने अपने पौत्रों की ओर मुस्कुराते हुए कहा। द्रौपदी का यही भाग्य है। पिछले जन्म में वह नलयनी थी, जिसका विवाह मौद्गल्य ऋषि से हुआ था। उसकी भक्ति के कारण मौद्गल्य ने उसे वरदान देने का प्रस्ताव रखा। उसने उनसे 5 अलग अलग रूपों में संभोग करने का अनुरोध किया और उन्होंने ऐसा ही किया। बाद में जब मौद्गल्य ने संसार त्याग दिया तो नलयनी निराश हो गई। मौद्गल्य के 5 रूपों के बारे में सोचते हुए उसने आह भरी, मुझे तो बस पति चाहिए, पति 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 पति। देवता अब उसकी इच्छा पूरी कर रहे हैं। 63। शिव ने एक स्त्री की प्रार्थना पूरी की। द्रौपदी के पिछले जीवन के बारे में एक और कहानी यहाँ दी गई है। वह एक पतिविहीन स्त्री थी, इसलिए उसने शिव से प्रार्थना की। मुझे ऐसा पति दो जो हमेशा सच बोले, उसने कहा। मुझे ऐसा पति दो जो शक्तिशाली और बलवान हो, एक कुशल और निडर पति, एक सुंदर पति, एक बुद्धिमान पति। तभी शिव प्रकट हुए।
उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ, लेकिन तुम्हारे 5 पति होंगे, एक नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही पति में तुम्हारे सारे मनचाहे गुण हों। ईश्वर में वे सारे गुण हैं, लेकिन तुम्हें वे सब एक ही पुरुष में नहीं मिलेंगे। 64। द्रौपदी का पांडवों से विवाह। व्यास द्वारा आश्वस्त होकर द्रुपद ने अपनी स्वीकृति दे दी। द्रौपदी ने पहले युधिष्ठिर से विवाह किया, फिर भीम से और फिर अर्जुन से, जिन्होंने स्वयंवर में उसे जीत लिया था। अंत में उसने नकुल और सहदेव से भी विवाह किया। द्रौपदी ने तय किया कि वह बारी बारी से हर पांडव के साथ 1 साल बिताएगी। अगर कोई भी भाई इस व्यवस्था का उल्लंघन करता, चाहे वह विचार से हो या कर्म से, तो उसे वनवास जाना होगा और अपनी मुक्ति के लिए तीर्थयात्रा पूरी करनी होगी। इस बीच हस्तिनापुर में राजा धृतराष्ट्र और उनके पुत्र दुर्योधन तक इन घटनाओं की खबर पहुंची। पांडव तो मरे ही नहीं थे, इससे भी बुरी बात ये थी कि अब वे द्रुपद के विवाहित मित्र थे। 65। राजा धृतराष्ट्र विचार विमर्श करते हैं। राजा धृतराष्ट्र राजा द्रुपद के साथ पांडवों के इस नए गठबंधन को लेकर चिंतित थे। धृतराष्ट्र ने कहा, द्रौपदी ने द्रोण को राज्य का विभाजन करवाने के लिए कभी माफ नहीं किया, और अब मेरे भतीजे उनके दामाद बन गए हैं। ये सचमुच एक खतरनाक गठबंधन है, द्रोण ने कहा। द्रुपद का अपना पुत्र धृष्टद्युम्न एक दुर्जय योद्धा है, लेकिन भीष्म ने धृतराष्ट्र से अपने भतीजों के साथ शांति स्थापित करने का आग्रह किया। तुम्हें उन्हें वारणावत नहीं भेजना चाहिए था। विदुर को उनके विवाह की बधाई देने और उन्हें हस्तिनापुर वापस बुलाने जाना चाहिए। हाँ, राजा धृतराष्ट्र ने अंततः निर्णय लिया। पांडवों के घर लौटने का समय हो गया है। 66। पांडवों का खांडव प्रस्थ जाना। पांडवों ने सावधानीपूर्वक अपने चाचा द्रुपद के राज्य की सुरक्षा छोड़ने और हस्तिनापुर लौटने के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। राजा धृतराष्ट्र ने उनसे कहा, मैंने राज्य को अपने पुत्रों और तुम्हारे बीच बांटने का निश्चय किया है, जो मेरे भाई के पुत्र हैं। तुम्हारा आधा भाग खांडवप्रस्थ नामक भूमि होगी, वही तुम्हारा राज्य होगा। हालांकि खांडवप्रस्थ एक निर्जन प्रदेश था। भीम चिल्लाया, हमारे चाचा हमें मरने के लिए इस बंजर रेगिस्तान में भेज रहे हैं। युधिष्ठिर ने आत्मविश्वास से कहा, चिंता मत करो, हम इसे एक महान राज्य बनाएंगे। पांडवों ने जमीन साफ की और एक सुंदर राजधानी बनाई। उन्होंने अपने राज्य का नाम इंद्रप्रस्थ रखा। 67। खांडव वन जल गया। खांडव वन में एक ब्राह्मण अर्जुन और कृष्ण के पास आया। उसने कहा, मुझे भोजन कराओ। फिर उसने स्वयं को अग्निदेव के रूप में प्रकट किया। इंद्र की वर्षा को दूर भगाओ ताकि मैं पशुओं की चर्बी खा सकूं। बदले में अग्नि ने हथियार प्रदान किए, अर्जुन के लिए गांडीव धनुष और कृष्ण के लिए सुदर्शन चक्र। जैसे ही आग भड़की, अर्जुन और कृष्ण ने आकाश में बाण चलाकर इंद्र की वर्षा को रोक दिया। इस प्रकार अग्नि ने जंगल के पेड़ों और जानवरों को भस्म कर दिया। केवल कुछ पक्षी ही बच पाए, साथ ही नाग, अश्वसेन और असुरों के वास्तुकार मायासुर भी, जिन्होंने पांडवों के लिए एक भव्य महल बनवाया था। 68। सुंद और उपसुंद की कथा। ऋषि नारद इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर के दरबार में आए और उन्होंने पांडवों को चेतावनी के रूप में ये कथा सुनाई। जुड़वा असुर भाई सुंद और उपसुंद संसार को त्रस्त कर रहे थे। कोई भी प्राणी, चाहे वह नश्वर हो या अमर, उन्हें हरा नहीं सकता था। तब भगवान ब्रह्मा ने एक अत्यंत सुंदर अप्सरा का निर्माण किया, तिलोत्तमा। लाल रेशमी साड़ी पहने वह भाइयों के सामने नाचने लगी। वे मंत्रमुग्ध हो गए। वह मेरी है। सुंदा चिल्लाया, नहीं। उपसुंद चिल्लाया, वह मेरी है, मैंने उसे पहले देखा था। नहीं। सुंदा चिल्लाए, मैंने उसे पहले देखा था। चूंकि दोनों भाई समान रूप से शक्तिशाली थे, इसलिए उन्होंने लड़ते हुए एक दूसरे को मार डाला। पांडव भाइयों ने नारद की चेतावनी पर ध्यान दिया। 69। द्रौपदी मां बनती है। 5 पांडव भाई द्रौपदी को अपनी पत्नी के रूप में साझा करने के लिए सहमत हुए थे, और प्रत्येक भाई 1 वर्ष के लिए उसका पति था। जैसे ही वर्ष समाप्त होता और द्रौपदी का एक पति के साथ समय समाप्त होता और दूसरे पति के साथ समय शुरू होता, वह अग्नि में प्रवेश करती और इस प्रकार हर वर्ष अपना कौमार्य पुनः प्राप्त करती। समय के साथ द्रौपदी के 5 पुत्र हुए, प्रत्येक पांडव से एक, उन्हें उपांडव के नाम से जाना जाता था। युधिष्ठिर से उसका पुत्र प्रतिविंध्य था। भीम से उसका पुत्र सुतसोम था। अर्जुन से उसका पुत्र श्रुतकर्मा था। नकुल से उसका पुत्र शतानीक था। सहदेव से उसका पुत्र श्रुतसेन था। 70। अर्जुन ने समझौते का उल्लंघन किया। तभी अकल्पनीय घटना घटी। युधिष्ठिर से मिलने के लिए दौड़े अर्जुन द्रौपदी के साथ युधिष्ठिर के पास पहुंचे। चूंकि उन्होंने अपने भाईचारे के समझौते का उल्लंघन किया था, इसलिए अर्जुन को स्वनिर्वासन में जाना पड़ा। असल में यह अर्जुन की गलती नहीं थी।
द्रौपदी जब अपने पति के साथ होती थी तो उसकी निजता सुनिश्चित करने के लिए उसका पति अपने जूते दरवाजे के बाहर छोड़ देता था ताकि यह संकेत मिले कि वह अंदर है। हालांकि एक कुत्ते ने युधिष्ठिर के जूते चुरा लिए थे, इसलिए अर्जुन बिना किसी को पता चले अंदर चला आया। क्रोध में आकर द्रौपदी ने सभी कुत्तों को श्राप दे दिया। उसने आदेश दिया, तुम सबके सामने सार्वजनिक रूप से संभोग करोगे। ये कुत्तों के लिए हमेशा के लिए कलंक की बात होगी। 71 अर्जुन एक घातक झील के पास आता है। अपने वनवास के दौरान अर्जुन एक झील के पास पहुंचे जहां खतरनाक मगरमच्छों का आतंक था। बिना डरे वह पानी में कूद पड़े। एक मगरमच्छ ने उन्हें पकड़ लिया, लेकिन अर्जुन ने मगरमच्छ से कुश्ती लड़ी और अंततः उसे किनारे पर खींच लिया। फिर अर्जुन को आश्चर्य हुआ जब मगरमच्छ एक सुंदर अप्सरा में बदल गया। उसने अर्जुन से झील में अन्य मगरमच्छों के साथ कुश्ती लड़ने का आग्रह किया। वे सभी अप्सराओं में बदल गए। उन्होंने कहा, एक ऋषि ने हमें मगरमच्छ बनने का श्राप दिया था, लेकिन हम जानते थे कि एक क्षत्रिय हमें इससे मुक्त कर देगा। अप्सराएं स्वर्ग लौट गईं और देश के लोग झील के पानी में सुरक्षित रूप से स्नान करने में सक्षम हो गए। 72 अर्जुन की उलूपी से मुलाकात। दिन भर की लंबी पैदल यात्रा के बाद अर्जुन एक नदी के पास पहुंचे। अपने शरीर की धूल धोने के लिए उत्सुक उन्होंने पानी में छलांग लगा दी, लेकिन किसी चीज ने उन्हें जकड़ लिया और नीचे खींच लिया। अर्जुन ने संघर्ष किया, लेकिन वे खुद को मुक्त नहीं कर सके। तभी उसे आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि एक सुंदर स्त्री ने उसे पकड़ लिया है। उसने कहा, अर्जुन, मुझसे विवाह करो। मैं नागों की राजकुमारी उलूपी हूं। अर्जुन ने उलूपी से प्रेम किया और अंततः उसने उसे जाने दिया। इसके बाद अर्जुन ने उसके बारे में सब कुछ भूलकर अपनी यात्रा जारी रखी। लेकिन कई वर्षों बाद कुरुक्षेत्र के युद्ध में उनकी मुलाकात उनके पुत्र रावण से हुई। 73 अर्जुन का सुभद्रा के साथ भागना। अर्जुन अपने अच्छे मित्र कृष्ण के घर द्वारका आए। कृष्ण की बहन सुभद्रा अर्जुन से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन उनके भाई बलराम ने उनका विवाह दुर्योधन से तय कर दिया था। कृष्ण ने बिना किसी हिचकिचाहट के अर्जुन को सुभद्रा के साथ भाग जाने के लिए प्रेरित किया। अर्जुन एक भिखारी का वेश धारण करके नगर में प्रवेश कर गया। इस वेश में भी सुभद्रा ने उसे तुरंत पहचान लिया और दोनों उसके रथ पर सवार होकर नगर से भाग गए। सुभद्रा रथ चला रही थी और अर्जुन उनका पीछा करने वालों पर बाण चला रहा था। कृष्ण अपने भाई बलराम के क्रोध को शांत करने में सफल रहे, लेकिन दुर्योधन के क्रोध को शांत नहीं कर सके। इस घटना ने पांडवों के प्रति उसकी घृणा को और बढ़ा दिया।